नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। जीवन मंत्र की श्रृंखला चल रही है और ये मैंने इसलिए स्टार्ट की मित्रों, क्योंकि आप सभी लोग मुझसे कई तरह के प्रश्न करते हैं। ज्योतिष से इतर भी आप लोग बहुत सारी बातें, आपके मन में जो द्वंद्व चल रहे हैं, जो डाउट्स हैं, उनको मुझसे क्लियर करना चाहते हैं। तो मैंने ये एक श्रृंखला बनाई है जिसमें कि मैं आपके ही डाउट्स को क्लियर करूंगी। आप कर्म की बात होगी, आपके मानसिक ताकत की बात होगी, आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे और इन उत्तरों में ही जीवन जीने के कुछ मंत्र छुपे होंगे। तो आज बात होगी बदले की भावना, रिवेंज लेना। हम सभी के अंदर ये भावना कभी ना कभी जरूर जागृत होती है, क्योंकि हमने बहुत जगह पढ़ा है, जैसे को तैसा शठे शाठ्यम समाचरेत। ये हमारे संस्कृत में सुभाषितानि वगैरह में भी कहा गया है कि शठे शाठ्यम समाचरेत, जैसे को तैसा, बुरे के साथ बुरा ही होना चाहिए। लेकिन मेरा मत इससे एकदम भिन्न है, अलग है। और मैं बार बार ये बात कहती हूं कि इस चैनल पर ये मेरे अपने जीवन के, मैंने जीवन को किस नजरिए से देखा है, उसकी चर्चा यहां पर होगी। मैं कभी भी कोई नजरिया गलत या सही नहीं कहती। ये मेरा अपना विचार क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने बदले के मनोविज्ञान के विषय में काफी अध्ययन किया और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पावरफुल सेंटिमेंट होता है। मतलब बहुत ताकतवर फीलिंग है जो हमारे अंतर मन में विद्यमान होती है। जैसे ही कोई हमारे साथ कुछ बुरा करता है, नेगेटिव करता है, हमारे मन के विपरीत करता है, हमारा ये भाव ऊपर आता है और इतनी स्ट्रांगली हमारे मन को कंट्रोल करता है कि इसको तो सबक सिखाना है, इसके साथ तो अब वैसा ही करना। हाउ डेयर, ही कुड डू दैट। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो किया कैसे? और आप समझते हैं कि इस वक्त आप बहुत ही पावरफुल स्टेट में होते हैं, क्योंकि आप अपनी सारी ऊर्जा इस थॉट में लगा रहे होते हैं कि उससे बदला कैसे लिया जाए। आपकी सारी ऊर्जा एक जगह पर केंद्रित होती है, बदले की भावना में, क्योंकि आप आहत हुए थे, हर्ट हुए थे। अब आप वही पेन दूसरे को देना चाहते हैं और इक्वल लेवल का या उससे भी थोड़ा ज्यादा। तो आप समझिए कि आपका मन इस वक्त कितना ताकतवर होता है, क्योंकि आप किसी को वो दर्द देना चाहते हैं जो आपने झेला है। और सच मानिए कि जब आप ये बदला ले लेते हैं या आपका बदला पूरा हो जाता है, तो आप थोड़ी देर के लिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर के लिए बहुत हैप्पी और बहुत पावरफुल खुद को फील करते हैं। आप उस वक्त बहुत प्रसन्न और बहुत ताकतवर महसूस करते हैं। यही इस बदले के मनोविज्ञान की खास बात है। कहते हैं ना, ये क्विक प्लेजर या किक देता है आपको। ये बात सच है, इससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जब हम किसी से कोई बदला ले लेते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग किक मिलता है हमारे दिमाग को कि देखा, मैं ये कर सका। अब बात होगी कि क्या ये खुशी परमानेंट होती है? क्या ये ताकतवर होने की जो भावना है ये परमानेंट रहती है हमारे अंदर? जी नहीं। आपके अंदर, क्योंकि आप बहुत शिद्दत से, बहुत ताकत से इस इमोशन से जुड़े थे, इसलिए आपके माइंड में जो आप हर्ट हुए थे ना, वो कभी भी हील नहीं होता, वो कभी भी उसके घाव नहीं भरते, क्योंकि आपने अपनी सारी मानसिक ऊर्जा उसी बात पर तो लगाई थी ना कि मैं हर्ट हुआ, मैं हर्ट हुआ, मैं हर्ट हुआ, अब मुझे उससे बदला लेना है। तो आप कभी भी उससे हील नहीं हो पाते। ये कहते हैं ना कि ये एक
नशा है जो उस वक्त तो आपको एक्सटेसी है ना, परमानंद की अनुभूति करवाता है, लेकिन उसके बाद का जो हैंगओवर होता है वो काफी खराब होता है। और अब इसमें जो ये तो एक सिंपल बात है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने ऐसा किया और हमने बहुत खुद को ताकतवर महसूस किया। अब यही बात कि अगर हम अपनी वही मानसिक ऊर्जा जो मैंने एकत्रित की थी बदला लेने के लिए, अगर मैं वो सारी की सारी ऊर्जा अपने को बेहतर करने में लगा दूं, अपने किसी गोल को पाने में लगा दूं, अपनी ग्रोथ के लिए लगा दूं, या अपने किसी अंतर मन की शुद्धि के लिए लगा दूं, क्योंकि ऊर्जा तो बहुत सारी है, आपने तो इकट्ठी कर ली है। तो अगर वो सारी की सारी ऊर्जा आप खुद को बेहतर करने के लिए लगा देते हैं तो सच मानिए ये परमानेंट प्लेजर देती है, जिसको आप कहते हैं अक्षय प्रसन्नता, अक्षुण प्रसन्नता का कारण बनती है। या बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं कि किसी की लाइन को छोटा करने से अच्छा होता है अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए, है ना। दो लाइनें हैं, उनको अगर बराबर करना है तो दूसरे की लाइन को छोटा बिगाड़ कर मत कीजिए, अपनी लाइन को बड़ा कर दीजिए। बस यही बदले का मनोविज्ञान होता है कि हमारे अंदर होता है इसकी लाइन को कैसे छोटा किया जाए, तो आप उसको छोटा कर देते हैं। नहीं, सारी ऊर्जा, सारा प्रयास अपनी ग्रोथ को, अपने गोल को और खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। उस वक्त विचार ये होना चाहिए कि ये व्यक्ति जिसने आज मुझको हर्ट किया है, मैं खुद को इतना बड़ा कर दूं कि ये व्यक्ति मुझ तक पहुंच ही ना पाए, या उसके एफर्ट्स इतने छोटे हो जाएं कि मेरे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव ही ना पड़े। हम अपने मन को जब ताकतवर करते हैं, मन की ऊर्जा को जब अपनी ही ग्रोथ के लिए लगा देते हैं, ग्रोथ केवल और केवल मटेरियल सक्सेस नहीं होती, ये मैं बार बार आप लोगों को कहूंगी। आप लोगों ने ग्रोथ का मतलब जो है वो केवल और केवल पैसा जो ज्यादा कमा रहा है, जो ज्यादा प्रमोशन पा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं होता। आप ये देखिए कि वो अपने मन से कितना आगे बढ़ रहा है, कितना इवॉल्व हो रही है उसकी सोल, उस ग्रोथ में लगाइए। तो जब आप किसी से बदला लेने की जो एनर्जी क्रिएट करते हैं, उसको उससे बदला लेने के लिए नहीं लगाते हैं, अपने लिए लगाते हैं, तो सच मानिए कि ये जो नशा होता है ये परमानेंट होता है। क्योंकि फिर आपकी अपने ग्रोथ करने की एक आदत बन जाती है, एक नशा हो जाता है, और आप छोटी छोटी बातों से हर्ट हुए बिना बस आगे बढ़ते हैं। तो बदले के अंधकार का जो संसार है उसमें कभी भी गोते न लगाएं। खुद को आगे बढ़ाने का जो प्रकाशित मार्ग है उस पर चलें, आपका जीवन सफल होगा। ये जीवन मंत्र आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आए, ऐसी इच्छा रखती हूं। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझको। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपसे इसी तरह कई विषयों पर चर्चा करने के लिए पुनः मिलूंगी। धन्यवाद।